हाँ जी, जय हिंद साथियों। दोस्तों आज अपने बात करेंगे सीड प्रोडक्शन के बारे में, बीज उत्पादन के बारे में। देखो भी किसी भी फसल का जो शुरुआती बीज होता है वो बहुत ही सीमित मात्रा में होता है और इस सीमित बीज का जो उत्पादन किया जाता है वो आपके जितने भी सरकारी फार्म है या कुछ संस्थाएं हैं जो बीज का उत्पादन करती है या जो पादप प्रजनन की देख रेख में इन फार्मों के अंदर या जो कृषि विश्वविद्यालय के जो फार्म होते हैं उनके ऊपर बीजों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि पादप प्रजनन की देख रेख में किसी बीज का गुणन करते हैं जो किसी फसल का शुरुआती उत्तम बीज है। भी कोई फसल की नई किस्म आई है तो जो शुरुआती बीज होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा और उसका ही अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं। और ये मल्टीप्लेक्शन जो है वो कई प्रकार से होता है। कई प्रकार से होता है। तो देखते हैं जी बीजो उत्पादन। देखो भी किसी भी फसल का जब अपने बीज पैदा करते हैं तो जो शुरू का बीज है वो बहुत कम होगा तो इसका गुणन करना जरूरी होता है। अब गुणन आप जानते हो कि बीज उत्पादन में बहुत सारी प्रोसेस होती है और ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। इसे कोई ना कोई पादप प्रजनक ही विकसित कर सकता है या पादप प्रजनक ही नए बीज का निर्माण कर सकता है जो इस विषय का जानकार है, जो इस सब्जेक्ट का जानकार है, जो अनुवांशिकी के बारे में जानता है। क्लियर मामला। अब देखो भाई, बीज जो उत्पादन करते हैं वो दो विधियों द्वारा होता है, आप जानते हो। एक तो है लैंगिक विधि और एक है अलैंगिक विधि। एक तो लैंगिक विधि है और दूसरी कौन सी है, अलैंगिक विधि है। देखो सामान्यतः जो एग्रोनॉमी में जो बीज अपने तैयार करते हैं वो लैंगिक विधि द्वारा करते हैं और जो हॉर्टिकल्चर में किसी फसल का या किसी फ्रूट का अपने नया पौधा या नया बीज जो तैयार करते हैं वो क्या है, अलैंगिक विधि से तैयार करते हैं। अब अपने बीज की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, तब ये दोनों चीजें लैंगिक और अलैंगिक वाली आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो बीज बोला जाता है वो पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, वो जड़ हो सकती है, वो पत्ती हो सकती है, वो तना हो सकता है और इनमें क्षमता होती है कि अपने समान ये नया पौधा पैदा कर दे। ये अपने समान क्या कर दे, नया पौधा पैदा कर दे। उसको अपने क्या बोल देते हैं, बीज बोल देते हैं। भी पौधे का कोई भी भाग जो नया पौधा पैदा कर सके उसको अपने क्या बोल देते हैं, बीज बोल देते हैं। और बोटनी के हिसाब से अपने क्या बोल देते हैं, हाँ जी, बोटनी के हिसाब से बीज क्या है, बोटनी के हिसाब से बीज है कि जो पुष्प का परिपक्व बीजांड होता है, पुष्प का जो परिपक्व बीजांड होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बीज बोल देते हैं। और एग्रीकल्चर के हिसाब से पौधे का कोई भी भाग, जड़ है, तना है, पत्ती है, जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न कर गया उसको अपने बीज बोल देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जो बीज पैदा किया जाता है वो अलैंगिक विधि द्वारा किया जाता है और एग्रोनॉमी में जो बीज पैदा किया जाता है वो लैंगिक विधि में किया जाता है। और देखो लैंगिक विधि से जो अपने बीज पैदा करते हैं उसमें हमेशा विभिन्नता आती है, विभिन्नता यानी कि वेरिएंस आता है। और अलैंगिक विधि में किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं देखी जाती है। ये वातावरणीय कोई ना कोई विभिन्नता आ सकती है, बाकी विभिन्नता आने का कोई चांस नहीं है। वातावरण के कारण कोई ना कोई उसमें चेंज आ जाए, विभिन्नता आ जाए, बाकी चेंज नहीं आएगा। लैंगिक विधि से जो बीज तैयार होता है उसके अंदर हमेशा क्या आती है, विभिन्नता या वेरिएंस आता है। अब अपने वाले पॉइंट पे आते हैं बीज उत्पादन की। देखो बीज जो उत्पादन होता है शुरू से लेकर और अंत तक जो किसानों को बीज मिलता है उसके कुछ चरण है, उनकी बात करेंगे। देखो भी सबसे पहला जो बीज है, एक सेकेंड, हाँ जी, चरणों के हिसाब से अगर अपने देखें सबसे पहला बीज आता है जी न्यूक्लियस सीड। कौन सा आता है दोस्तों, न्यूक्लियस सीड या इसको बोल देते हैं मूल केंद्रक बीज, हाँ जी, इसको क्या बोल देते हैं, मूल केंद्रक बीज। ठीक है, या एक और नाम है इसका नाभिकीय बीज। अब देखो नाभिकीय बीज क्या है।
भी किसी फसल का शुरुआती जो बीज होता है वो कौन सा होता है? नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। मान लीजिए कोई सरसों है और सरसों की कोई नई किस्म विकसित हो रही है, नई किस्म विकसित कर रहे हैं। अब नई किस्म की जरूरत कब पड़ती है? जब भाई पुरानी किस्म में कोई ना कोई कमी है, उस कमी को दूर करते हुए अपने जो नई किस्म जो पैदा करेंगे उसमें वो गुण श्रेष्ठ होना चाहिए, उसी को तो अपने वैरायटी बोलते हैं। वैरायटी अगर उस जैसी है, पुराने जैसी पूरी की पूरी उसके अंदर समानता है, तो वो काय का बीज हुआ, वो काय का उत्तम बीज हुआ। तो कहने का मतलब जो सीड है, न्यूक्लियस सीड, किसी भी फसल का शुरुआती बीज होता है और उसको पैदा करने का काम कौन करता है? हमेशा पादप प्रजनक करता है। कौन करता है दोस्तों? पादप प्रजनक इस बीज को पैदा करता है। अब ये कैसे ही पैदा करे इसके ऊपर डिपेंड है, ये अपना ज्ञान लगाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का जानकार है, पादप प्रजनक है, प्लांट ब्रीडर है भी ये, इसका काम ये क्या है? नई नई किस्में विकसित करना। अब ये बीज कैसे पैदा करे? म्यूटेशन के द्वारा करे, या जंगलों से कुछ उत्तम जो पौधे होते हैं उनसे वो छांट के बीज लेके आए, या पौधों का समूह है उनमें से बेस्ट जो पौधे हैं उनको छांटे और उनका बीज कलेक्ट करे, तो वो एक नई वैरायटी पैदा कर रहा है, नई वैरायटी पैदा कर रहा है। तो शुरुआत का जो बीज होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड होता है, और इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, और इसको पैदा कौन करता है? पादप प्रजनक करता है। और पादप प्रजनक इसको कहां पैदा करता है? जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर करता है, या जो शोध संस्थाएं हैं जो शोध करवाती है, शोध संस्थाएं जो है वो पादप प्रजनक की देख रेख में नया बीज पैदा करवाती है जी। ये बहुत थोड़ा बीज होता है जी, शुरुआती बीज है जी, कहने का मतलब। अब देखो जी, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बीज होता है ये कितना परसेंट शुद्ध होता है, कितने परसेंट इसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता होती है, कितने परसेंट इसके अंदर भौतिक शुद्धता होती है। देखो जी, किसी फसल का शुरुआती बीज है, अभी उसकी शुरुआत हुई है, अभी उसकी शुरुआत हुई है, और मेन जो पैदा हो रहा है बीज वो है, ठीक है। तो देखो, अगर उसमें ही अशुद्धता आ गई तो आगे तो अपने उत्पादन की सोच ही नहीं सकते। तो देखो जी, मूल केंद्रक जो बीज होता है इसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता जो होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब है कि किसी फसल की किस्म का बीज है, किसी फसल की किस्म का बीज है, उस किस्म के अंदर उस फसल की दूसरी किस्म के बीज नहीं है। मान लीजिए आपके पास गेहूं है, गेहूं की 1482 वैरायटी है, कौन सी है? 1482 वैरायटी है। अगर इसके अंदर लोक फर्स्ट का बीज है, लोक फर्स्ट का बीज है, तो आनुवांशिक रूप से शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये भी एक गेहूं है और ये भी एक गेहूं की वैरायटी है, दोनों ही वैरायटी है, दोनों गेहूं की वैरायटी है। अब वैरायटी के अंदर दूसरी वैरायटी के बीज है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? आनुवांशिक अशुद्धता बोल देते हैं। तो आनुवांशिक शुद्धता जो मूल केंद्रक बीज है इसके अंदर 100% होती है। अगर बात करें भौतिक अशुद्धता की, भौतिक शुद्धता की, भौतिक शुद्धता हमेशा इसके अंदर 100% ही होती है जी। शुरू का बीज है तो किसी भी प्रकार की अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाती है जी, अशुद्धता बर्दाश्त नहीं की जाती है, क्योंकि शुरुआती बीज है, शुरुआत में ही कोई न कोई उसमें डिफॉल्टर है या अशुद्धता है, तो आगे तो फिर बीज और भी अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर मामला, ठीक है। तो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 100% होती है। अब भौतिक शुद्धता क्या है जी? भौतिक शुद्धता का मतलब है बीज के अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होना, उसी फसल के टूटे हुए बीज नहीं होना, खरपतवारों के बीज नहीं होना, कूड़ा करकट नहीं होना, इसको अपने क्या बोलते हैं? भौतिक शुद्धता बोलते हैं। कहने का मतलब आंखों से जो अशुद्धियां दिखाई देती है, आंखों से जो अशुद्धियां दिखाई देती है वो भौतिक शुद्धता के अंदर आती है। क्लियर मामला। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, इनके ऊपर जो टैग होता है वो किस कलर का होता है? तो देखिए टैग, कोई टैग नहीं होता है, किसी भी कलर का टैग नहीं होता है जी इसके ऊपर, क्योंकि इसको पैदा करने वाला कौन है? पादप प्रजनक है, और पादप प्रजनक के हाथ में है, तो वो किसी भी प्रकार का टैग वैग नहीं लगाता है जी, क्योंकि अपना बीज है तो क्या टैग लगाना है? आगे जो बीज जो बनते हैं उनके अंदर वो टैग लगाता है। क्लियर मामला। तो ये है जी न्यूक्लियस सीड, या इसको अपने क्या बोल देते हैं? मूल केंद्रक बीज जी। चलो जी, नेक्स्ट की अपने बात करते हैं। इसके बाद जो बीज बनता है मूल केंद्रक के बाद, वो बनता है जी प्रजनक बीज। कौन सा बीज बनता है दोस्तों? प्रजनक बीज। 2 नंबर पे आपका सीड आता है प्रजनक बीज, या इसको बोल देते हैं ब्रीडर सीड।
ब्रीडर सीड। देखो ब्रीडर सीड क्या है। अब ब्रीडर सीड जो है ना, ये आपके न्यूक्लियस सीड की संतति है, न्यूक्लियस सीड की संतति है। यानी कि शुरुआत के अंदर जो बीज था वो बहुत थोड़ा था, वो कलेक्ट करके लेके आया इधर उधर से, वेरिएंस के आधार पे या कोई उत्तम गुण के आधार पे बीज कलेक्ट करके लेके आया और उसने लगाया, बहुत थोड़ा बीज था। अब उस बीज से कौन सा बीज उसने पैदा कर लिया, उगा के उसने देख लिया, तो उस बीज से कौन सा बीज पैदा हो गया, प्रजनक बीज पैदा हो गया। कौन सा बीज पैदा हो गया, प्रजनक। अब तो पूछे तो प्रजनक बीज किसकी संतति है, तो न्यूक्लियस सीड की संतति है, यानी कि संतान है जी। अब बात करते हैं ब्रीडर सीड की, अब बात करते हैं ब्रीडर सीड की। इसका भी जो निर्माण करता है या जो उत्पादन करता है वो पादप प्रजनक करता है। कौन करता है, पादप प्रजनक करता है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्योरिटी की और जेनेटिक प्योरिटी की। फिजिकल प्योरिटी वो इसके अंदर 100% होती है और जेनेटिक प्योरिटी भी इसके अंदर कितनी होती है, 100% तक होती है। अब उत्पादन करने वाला कौन है, पादप प्रजनक। अब ये दोनों के दोनों बीज जो है, उपरोक्त दोनों के दोनों बीज है, वो पादप प्रजनक के हाथ में है। किसके हाथ में है, पादप प्रजनक के हाथ में है। और इनका उत्पादन वो कहां करेगा, कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों में, कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों में, विश्वविद्यालयों के फार्मों में, या आप बोल सकते हो जो रिसर्च वाली जो निजी संस्थाएं हैं उनके भी बहुत सारे फार्म होते हैं, तो वो हायर कर लेते हैं पादप प्रजनकों की, तुम हमारे लिए एक नई वैरायटी पैदा करो। तो ये दोनों के दोनों जो बीज हैं ये पादप प्रजनक के हाथ में रहते हैं, पादप प्रजनक के क्या रहते हैं, हाथ में रहते हैं, वो इनको पैदा करता है। अब इसका टैग आता है, इसका टैग आता है तो कई बार टैग पूछ लेता है, टैग किस रंग का होता है। देखो जी ये 100% शुद्ध बीज है, 100% शुद्ध बीज है। शुद्ध का मतलब सोना है, शुद्ध का मतलब क्या है कि सोना है, प्रजनक बीज क्या है, सोना है। तो कलर भी कैसा होता है इसका, सुनहरा पीला कलर होता है। कैसा कलर होता है दोस्तों, टैग का रंग, टैग का रंग होता है सुनहरा पीला, या इसको बोल देते हैं येलो गोल्डन, येलो गोल्डन। क्लियर मामला। अब यहां तक तो सभी को क्वेश्चन आता है, बी जो प्रजनक बीज है उसका टैग कैसा होता है। प्रजनक बीज का टैग सुनहरा पीला होता है। अब टैग का साइज पूछ लेता है कई बार, क्या पूछ लेता है, साइज पूछ लेता है टैग का। साइज मतलब देखो टैग क्या है, देखो भाई अपने कपड़े उपड़े लेके आते हैं, तो अपने किसी मॉल में गए, मॉल के अंदर गए, उसमें प्रवेश किया, तो आप देखो कि बहुत सारे वहां डम्मी वम्मी लगी होती है, कपड़े लगे होते हैं, उनके ऊपर एक प्रकार एक चिट सी लगी होती है, उसके ऊपर सारी डिटेल लगी होती है कि इसका साइज क्या है, इसका प्राइस क्या है, बार कोड लगा रहता है, ठीक है, किस कपड़े का बना है, कॉटन का है, सारी चीजें है क्या ना। तो उसका ऊपर वो टैग है, उसका क्या है, टैग है। तो बीज के ऊपर भी टैग आता है। तो टैग तो मैंने बता दिया, टैग का रंग कैसा होता है, सुनहरा पीला होता है। अब साइज भी कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, टैग का साइज क्या होता है। देखो टैग का जो इसमें साइज होता है वो 12x6 सेंटीमीटर होता है, 12x6 सेंटीमीटर। यानी कि टैग की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, दोनों ही 100% होती है। क्लियर मामला। और दोनों बीज जो उपरोक्त दोनों बीज है किसके हाथ में है, पादप प्रजनक के हाथ में है, जो बीज पैदा कर रहा है, जो बीज पैदा कर रहा है। अब देखो जी इसके बाद आता है तीसरा सीड। इसके बाद कौन सा सीड आता है, तीसरा सीड आता है, उसको बोल देते हैं अपने आधार बीज। क्या बोल देते हैं दोस्तों, आधार बीज बोल देते हैं। तीसरे बीज का नाम है आधार बीज, आधार बीज, यानी कि फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड। देखो जी आधार बीज या क्या है, फाउंडेशन सीड। देखो भाई किसी भी चीज का अपने निर्माण करते हैं, या अपने भी देख लो कि अगर अपने छोटी क्लासों में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो अपना फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। तो कई कोचिंग वाले भी लिखते हैं कि 11 12 प्लस फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है कि आगे कोई कंपटीशन एग्जाम होने वाला है तो उसका भी हम फाउंडेशन तैयार करवाते हैं। फाउंडेशन का मतलब ये है, घर का निर्माण करते हैं तो उसका भी फाउंडेशन अपने अच्छा ही रखते हैं। तो ये फाउंडेशन बीज है, यहां से बीज निर्माण की सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब देखो भी ऊपर दोनों जो बीज थे वो तो पादप प्रजनक के हाथ में थे, जिसने बीज का निर्माण किया है, नई किस्म का निर्माण किया है, उसके हाथ में बीज है। ठीक है, दोनों की दोनों प्रोसेस है। अब वो क्या करेगा, इससे आधार बीज पैदा करेगा। उससे क्या करेगा, आधार बीज पैदा करेगा।
और आधार बीज पैदा करने का जो काम करती है, अपने देश के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, एनएससी है, भारतीय बीज निगम इसको बोल देते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। एक तो बीज उत्पादन का काम ये करती है। कुछ निजी संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो बीज उत्पादन का काम करते हैं। अब पादप प्रजनक क्या करेगा, उनको सीड दे देता है कि आप इसका मल्टीप्लेक्शन कीजिए, आप इसका क्या कीजिए, मल्टीप्लेक्शन कीजिए। मैंने आपको एक वैरायटी विकसित करके दे दी, अब आप इसका क्या कीजिए, गुणन कीजिए। तो वो ये बीज किसके हाथ में आ गया, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है या आपकी स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, ठीक है, इनके हाथ में आ गया। स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, इनके हाथ में आ गया, नेशनल है तो नेशनल के हाथ में आ गया। अब वो बीज पैदा करेगी। क्लियर मामला। अब आधार बीज की बात आती है कि इसके अंदर भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है। आधार बीज के अंदर आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता, पहले बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी की, यानी कि भौतिक शुद्धता की। तो इसके अंदर भौतिक शुद्धता 98% से ऊपर होनी चाहिए जी, 98% से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। या कुछ किताबों में लिखा हुआ आता है एक सेकेंड, हाँ जी, कुछ किताबों में लिखा हुआ आता है 99.5 से 99.9% तक होनी चाहिए जी, ठीक है। सॉरी, इसका नहीं है ये, सॉरी इसका नहीं। भौतिक शुद्धता तो कितनी होनी चाहिए, 98% से अधिक होनी चाहिए। अगर अपने बात करें जेनेटिक प्योरिटी की, तो जेनेटिक जो प्योरिटी है वो 99% से अधिक होनी चाहिए जी, ठीक है। इतना क्राइटेरिया तो रखते ही रखते हैं। अब इसमें लिखा जाता है 99.5 से 99.9% तक। ये चाइनीज सामान है जी, हैंग हो रहा है, हाँ जी, 99.9% से अधिक होनी चाहिए जी। क्लियर मामला। अब आधार बीज का उत्पादन कौन करता है, एनएससी, जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन है वो करती है। फिजिकल प्योरिटी 98% से अधिक और जेनेटिक प्योरिटी 99% से अधिक रखी जाती है। अब इसके टैग का कलर आप विशेष ध्यान रखिए जी, इसके कलर का टैग आप विशेष ध्यान रखिए। टैग जो कलर होता है, टैग का जो रंग होता है वो कैसा होता है, देखो टैग का रंग इसका होता है सफेद। कैसा कलर होता है जी, सफेद रंग होता है, ये बात ध्यान रखना। आधार बीज या फाउंडेशन सीड का टैग का जो रंग है वो सफेद रंग होता है ना। अब इसके टैग की साइज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, साइज की बात कर लेते हैं। साइज देखिए इसका 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है, 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, इसको मात्र बीज भी बोला जाता है, पेरेंट सीड, मात्र बीज भी बोला जाता है। अब मात्र बीज कैसे हैं, क्योंकि ऊपर वाले दोनों बीज थे वो तो पादप प्रजनक के हाथ में थे। अब ये बीज कुछ संस्थाओं को दे दिया जाता है जो इसका मल्टीप्लेक्शन करती है, इसका उत्पादन करती है, ये आगे बांटती है किसानों तक, बाद में ये बीज जाता है। क्लियर मामला। अब देखो जी, आधार बीज आपने देख लिया, अब इसको मात्र बीज क्यों बोलते हैं, कि इससे आगे बीज का निर्माण होगा, इससे आगे क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। देखो भाई, किसी भी फसल का जो उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो बीज से ही होता है। किसी फसल का जो उत्पादन प्रभावित होता है वो उसके बीज से ही होता है। आप कितने भी खेती के क्रियाकलाप कर लीजिए, उत्तम सिंचाई विधियां अपना लीजिए, खाद उर्वरक अच्छे से दे दीजिए, अच्छे से उसकी देखरेख कर लीजिए, कवकनाशियों से बीज उपचारित करके फसल के बीज को बो दीजिए, ठीक है, कीटनाशकों का समय पे छिड़काव कर दीजिए, मतलब सारी की सारी आप उन्नत विधियां अपना रहे हो, परंतु बीज नहीं सही है आपके पास। बीज नहीं सही है तो जितने भी आप दूसरे क्रियाकलाप करते हो वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। और अपना गांव में तो कहावत भी बोला है, अपना गांव में तो कहावत भी बोला है कि बीज खराब है, क्या है, बीज खराब है। और बाकी टर्म बोला वो ध्यान ध्यान ही है कि कई बार क्या है कि डोकरो दारू दूरू पीन तो अरबी चोरो भी लाग जाए, तो वे क्या कहते हैं कि अंगो बीज ही खराब है। तो कहने का मतलब उत्पादन किससे प्रभावित होता है, वो बीज से प्रभावित होता है। बीज निकली है तो उत्पादन तो सीधी सी बात है कम ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आधार बीज का रंग कैसा होता है, सफेद, और टैग का जो साइज होता है 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखो जी, आधार बीज के बाद कौन सा बीज बनाया जाता है, आधार बीज के बाद कौन सा बीज बनाया जाता है,
देखो, आधार बीज के जो बाद बीज बनता है वो बनता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, इसको बोल देते हैं रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड। अब एक बात ध्यान रखना जी रजिस्टर्ड सीड की, एक ही बात ध्यान रखना। देखो, रजिस्टर्ड सीड का निर्माण भारत में नहीं होता है। रजिस्टर्ड सीड का निर्माण भारत में नहीं होता है। भारत वालों को तो मारनी है ठगी, सीधा ही इससे प्रमाणित, सॉरी ये प्रमाणित नहीं, पंजीकृत बीज है। पंजीकृत बीज है। कौन सा बीज है दोस्तों? पंजीकृत बीज है। यह है पंजीकृत। ये इंग्लिश वाली तो टर्म मैंने सही लिखी है, पंजीकृत बीज। अब देखो, भारत के अंदर जो पंजीकृत बीज है इसका निर्माण नहीं होता है। भारत के अंदर पंजीकृत बीज का निर्माण नहीं होता। भारत वालों को तो मारनी है ठगी, वो सीधा ही किस बीज का निर्माण कर देते हैं? वो आपके सीधा ही प्रमाणित बीज का निर्माण कर देते हैं। क्लियर मामला? तो भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता है। भारत में निर्माण नहीं, भारत में निर्माण नहीं। अब थोड़ी थोड़ी बातें इसकी भी देख लीजिए। अब ये बीज किससे बनता है? ये आधार बीज की संतति है। आधार बीज से बनाया जाता है। आधार बीज से बनाया जाता है, ठीक है। या जो आपका पंजीकृत बीज है इससे ही बना देते हैं। खुद पंजीकृत बीज से भी बना देते हैं और आधार बीज से भी इस बीज का निर्माण कर देते हैं। अब टैग की बात करते हैं तो टैग देखिए, टैग का जो रंग होता है वो आपका होता है बैंगनी। बैंगनी या ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है दोस्तों? बैंगनी या ऑरेंज कलर होता है। ये बात ध्यान रखना जी। क्लियर मामला? और आनुवांशिक यार भौतिक शुद्धता की बात करें, फिजिकल प्योरिटी वही 98% से ऊपर होनी चाहिए, और जेनेटिक प्योरिटी है वो भी आपकी क्या है 99% से ऊपर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लास्ट बीज की बात करते हैं, वो आता है प्रमाणित बीज। लास्ट बीज की बात करते हैं, वो कौन सा बीज आता है? प्रमाणित बीज आता है। हाँ जी, चौथा बीज है आपका, चौथा या पांचवा है, ये 5 नंबर है। ये है आपका प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, इसको बोल देते हैं सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड। देखो, ये सर्टिफाइड बीज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सर्टिफाइड बीज का निर्माण जो किया जाता है वो आधार बीज से किया जाता है। किस बीज से करते हैं? आधार बीज की संतति है। आधार बीज की संतति है, और इस बीज का निर्माण एनएससी या जो बीज उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं उनकी देखरेख में किसानों के खेतों पे किया जाता है। उनकी देखरेख में कहां किया जाता है? किसानों के खेतों पे किया जाता है। देखो जी, कई बार अपने खेतों में देखते हैं कि कुछ कंपनी वाले आते हैं गाड़ी वाड़ी लेके, और वो अपने से खेत की डिमांड करते हैं कि हम आपको बीज देंगे और आपको ओनली लगाना है और हम ही इनको खरीदेंगे, और मार्केट रेट से ज्यादा खरीदेंगे। मार्केट रेट से क्या खरीदेंगे? हम ज्यादा खरीदेंगे। और जो बीज उत्पादन कराते हैं सारे के सारे जो फसल उत्पादन अपने लेते हैं बीज की दृष्टि से, तो वो उनके देख रेख में ही सारा काम होता है। कब खाद देनी है, कब उर्वरक देना है, कब पानी देना है, कितनी डिस्टेंस रखनी है, कितनी पौध संख्या रखनी है, तो वो सारे के सारे जो काम है अपने अनुसार ही करवाते हैं, और अपने उनको हार्वेस्ट करके फसल दे देते हैं, और अपने जो पैसा है वो मार्केट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो वो कौन सा है जी? प्रमाणित बीज है। एक बात और ध्यान रखना, भारतीय किसानों को जो बीज मिलता है वो यही बीज मिलता है। भारतीय किसानों को प्रमाणित बीज ही मिलता है। भारतीय किसानों को यही बीज उपलब्ध होता है। भारतीय किसानों को यही बीज क्या होता है? उपलब्ध होता है। क्लियर मामला? अब इसके टैग की बात कर लेते हैं। देखो जी, इसका जो टैग होता है आप जानते हो, टैग का जो रंग होता है नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों? नीला रंग होता है। नीला रंग, ये देखो जी, पर्पल कलर, ये इंपॉर्टेंट है जी, पर्पल कलर। आप बीज लेके आइए किसी दुकान से, आपको प्रमाणित बीज ही मिलेगा। कौन सा बीज मिलेगा? प्रमाणित बीज ही मिलेगा, और उसके ऊपर जो थैली के ऊपर टैग होगा वो कैसा होगा? नीला रंग होगा। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट। देखो, भारतीय किसानों को जो प्रमाणित बीज मिलता है ना, ये 12% ही मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? 12% ही मिलता है। अब 12% बीज मिलता है, और बाकी किसान कहाँ हैं? बाकी किसान देखियो, जो और बहुत सारी देसी कंपनियां चलती है, या जो खुद ही बीज का निर्माण कर लेते हैं किसान, तो उस बीज से फसल उत्पादन कर लेते हैं जी। तो 12% भारतीय किसानों को ही क्या मिलता है? उन्नत बीज मिलता है। अब इसके साइज की बात कर लें तो साइज वही है जी, साइज वही है आपका 15 × 7.5 सेंटीमीटर टैग का साइज होता है।
क्लियर मामला। तो भारतीय किसानों को प्रमाणित बीज मिलता है कितना, 12% ही है, बाकी तो ठगियां मारते हैं। देखो जी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ठगी का शिकार होता है वो किसान होता है, और किसान जितना कोई भोला आदमी नहीं है जी, किसान जितना कोई भोला आदमी नहीं है और भला मानस नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि किसान का हर आदमी फायदा उठाता है, ठीक है, चाहे कंपनियां हो चाहे कोई भी हो, वो हर आदमी फायदा उठाता है, और किसान छोटी मोटी चीज की तो परवाह नहीं करता है, छोटी मोटी चीज की तो परवाह नहीं करता है जी, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं जी, धन्यवाद।